आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th इंग्लिश में पोइट्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पोइट्री में देखिए फिक्स क्या है, तो सेंट्रल आइडिया 3 आएगा, उसमें से एक करना होगा, साथ साथ में 4 लाइन का पोम लिखना होगा। उसके अलावा क्या आता है, तो उस तरह से बाबू आएगा आपका पैसेज। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस तरह के बाबू 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने वाले कि इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद उसी में से देख करके आपको ऑप्शंस को आपको चूज करना होगा। तो देखिए आप पैसेज पढ़ लीजिए, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। इतना अगर रट लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, 110% आपका ये फिक्स है। ठीक है, अब खैर अब आपको ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि पोम किस पोम से लिया गया है, ये लाइनें किस पोम से ली गई हैं, साथ साथ में इसको लिखा किसने है। तो इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, पहला है हु कंपोज द अबव लाइन, यानी उपयुक्त पंक्तियों को किसने लिखा है, या हु इज द पोट ऑफ द अबव लाइन, कि जो ऊपर लाइन लिखी गई है इसके पोट कौन है, कवि कौन है। तो पहला जॉन बेरीमैन, कैरोलिन वेल्स, लिज़ले नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। एग्जाम में ज़्यादातर मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला, ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, यानी जो बर्फ का टुकड़ा था उसको किसने गिराया था। तो किसने गिराया था आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री। मतलब इस लाइन से बाबू आपका क्लियर हो जा रहा है किसने गिराया था, क्रो ने। अब देख लेते हैं किसने गिराया, क्लाउड ने, क्रो ने, मंकी ने, स्क्वायरल ने। तो सिंपली किसने गिराया था, क्रो ने गिराया था। अगला, द वे मीन्स, वे का मतलब क्या होता है, तो वैसे तो वे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन यहाँ क्या होगा, मेथड, रूट, बेस, लेसन। तो मेथड यहाँ पर होगा क्योंकि मेथड का मतलब होता है तरीका, क्योंकि इसमें कहता है कि जिस तरीके से कौवे ने बर्फ का टुकड़ा गिराया हेमलक ट्री से, तो यहाँ पर वे का मतलब क्या होगा, मेथड। अगला क्या दिया है, फ्रॉम वेयर वॉज द स्नो ड्रॉप्ड। स्नो जो था उसको कहाँ से गिराया गया था, पीपल ट्री से, नीम ट्री से, हेमलक ट्री से, रोज प्लांट से। तो लास्ट लाइन आप देखेंगे तो क्या लिखा है, फ्रॉम ए हेमलक ट्री, यानी सिंपली आंसर इसका क्या हो जाएगा, हेमलक ट्री। यानी आपका देखिए इसमें क्या दिया है, तो इस लाइन को किसने लिखा है, तो इस लाइन को बेसिकली लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा गिराया गया, तो क्रो के द्वारा। वे का मतलब क्या है, तो वे का मतलब मेथड है। कहाँ से गिराया, तो हेमलक ट्री के नीचे से। ये इसके आंसर्स हो गए। अगला, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था, कुकू, स्पैरो, पीजन, क्रो। तो पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो बैठा था। अगला, वेयर वाज द पोट स्टैंडिंग, पोट कहाँ खड़े थे, अंडर हेमलक ट्री, अंडर बनियान ट्री, अंडर पीपल ट्री, अंडर नीम ट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर हेमलक ट्री। अगला, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, पार्टिकल ऑफ क्ले, पार्टिकल ऑफ सैंड, पार्टिकल ऑफ प्लांट, पार्टिकल ऑफ स्नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिकल ऑफ स्नो। अगर ये पैसेज होगा तो इस पैसेज से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, जिसमें पैसेज को पढ़ने से ही उसका आंसर आपने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पैसेज 2 देखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सिंपली देखिए, हु कंपोज द अबव लाइन, यानी इस लाइन को किसने लिखा है, एड्रिन रिच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लीन, या दिया है आपका वॉल्ट बिटमैन। तो इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला, द पोर्ट वाज इन ए, जो पोर्ट थे वो किस मूड में थे, प्लेजेंट थे, प्लेफुल थे, रफ थे या सैड थे। तो पोर्ट जो थे वो प्लेफुल मूड में थे। अच्छा, र्यूड का मतलब क्या होता है, हेल्ड, रिपेंड, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। तो र्यूड का मतलब आपका क्या दिया है यहाँ पर, एक्सेप्टेड। अगला, व्हाट हैज द पोर्ट से, पोर्ट ने क्या बचाया, सम पार्ट ऑफ द डे, सम मनी, सम पोएट्री, सम पार्ट ऑफ ए बुक। तो इसमें क्या हो जाएगा, सम पार्ट ऑफ द डे। ठीक है, इस तरह से डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से MCQ बन सकते हैं। अगर इस चैप्टर से आता है तो आपके इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा के चांसेस बहुत कम है। साथ साथ में सेंट्रल आइडिया आप प्रिपेयर कर लें, 4 लाइन की पोम प्रिपेयर कर लें, पोइट्री सेक्शन से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट में ऑप्शंस होगा, आप पोम लिख दीजिएगा, ठीक है, और बाकी लॉन्ग का इसमें कोई अहम भूमिका नहीं है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो